अब जैसे विद्यार्थी का जो काम होता है, शिक्षा ग्रहण करे, जो भी अपना सिलेबस होता है उसको पूरी तरह कवर करे और एग्जाम के अंदर फिर पास होगा ही होगा। तो इसी प्रकार मनुष्य जीवन आपको प्राप्त हुआ है, ये केवल भक्ति के लिए मिला था, शुभ संस्कार बनाने और संग्रह करने के लिए बना था। और हमने क्या शुरू कर दिया, कोठी बंगले बैंक बैलेंस, एक प्लाट में सबर नहीं, 2 और ले लूं, 2 में भी सबर नहीं है, 20 और ले लूं, सस्ते मिल रहे हैं, पैसे बहुत हैं। उनको लेते लेते मृत्यु हो जाती है। अब क्या लेगा, अब हम बताएंगे। परमात्मा बता रहे हैं कि उसके बाद आपके साथ क्या बीतेगी और हमने क्या करना चाहिए था, ये ज्ञान भी भगवान बताते हैं। यो सौदा फिर नाही संतो, ये सौदा फिर नहीं, यो सौदा फिर नहीं संतो, यो सौदा फिर नहीं। जैसे कोई व्यापारी, बिजनेसमैन व्यक्ति कहीं दूर देश में 2, 4, 10 लाख रुपए लेकर जाता था, वहां होटल में या धर्मशाला में कोई कमरा बुक करा के किराए पर रहता था और वहां से सौदा करता था, बिजनेस लेता करता था, सामान लेता था और बेचता था और उससे बेनिफिट खूब इकट्ठा करके वापस लौटता था। तो वो धनी हो जाता है जो सौदा ठीक करता है, जिस उद्देश्य को लेकर वहां गया था, जो उसको याद रखता है, तो वो सफल होता है। वो दुगने तिगने चौगने यानी 1 लाख ले गया था तो 4-5 लाख उसने कमा लिए सौदा करके। और दूसरा वहां जाता है, 1 लाख रुपए ले जाता है, होटल में रह रहा है, सिनेमा देखता है, बढ़िया खाना खाता है, गुट्टी लगाता है और मस्ती मारता है, सैर सपाटे करता फिरता है। तो वो व्यक्ति उस उद्देश्य को भूल चुका है, जो मूल धन तू लेकर आया था उससे खर्च रहा है, उसको बढ़ा नहीं रहा। तो जब वो खर्च हो जाएगा फिर उसकी आंख खुलेगी, होटल वाला भी पकड़ के हाथ बार कर देगा, अब चल अब यहां से। तब उसकी अकल ठिकाना आवेगी, वह शराब उतरेगी, उसकी नशा उतरेगा, फिर बहुत देर हो चुकी होगी। इसी प्रकार परमात्मा समझाते हैं कि आपको ये मनुष्य जीवन रूपी, ये श्वास रूपी पूंजी भगवान ने दे रखी है और आपको सौदा करने के लिए यहां भेज रखा है। और जो ये सौदा नहीं करते यानी भक्ति नहीं करते, यहाँ इन बकवादों में लगे हुए हैं, डीजे बजा दूं, लड़के का ब्याह हो गया, दुनिया ने दिखा दूं, नाचे कूदे बकवाद करें, ये महामूर्ख व्यक्ति की पहचान है जिसने ज्ञान नहीं भक्ति और भगवान का। और हम इसको बड़ा महत्व दे रहे हैं। इन फिल्मों में भी देखो, तू करको कितनी लंबी बकवाद दिखाते हैं बारात की, तो हमारे अंदर ये गंद भर दिया, इस काल ने भरवा दिया, इस तरह की बकवाद करके जीवन नाश कर दिया, एक सही तरीका दे दिया हमारे को। अब परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए इन सभी बुराइयों को कट ऑफ करना पड़ेगा, तब हम आगे हल्के होकर चल सकते। इन बकवादों के साथ भक्ति हो ही नहीं सकती। बेसिक ड्रामा करो या ना करो, भक्ति उसकी बनेगी ही नहीं। तो विद्यार्थी को विद्यार्थी की तरह रहना ही पड़ेगा। तो परमात्मा कहते हैं जो सौदा आप करने के लिए आए थे उसको भूल चुके बावले, और उसको याद दिलाने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं। और परमात्मा के आने से पहले ये काल इतनी भांग पिला देता है ये बकवादों की कि ये होश में नहीं आता। कबीर ये माया अटपटी, घट घट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुए भांग पड़ी। परमात्मा आपके लिए रो रहे हैं, भटक रहे हैं, और आप इस काल की भांग पी कर सो रहे। क्या क्या कहर आपके ऊपर टूट रहा है। कोई जीव सुखी है या बता दे आज, चाहे सारी पृथ्वी का राजा मुझे बता दे आज मैं सुखी हूं। और फिर उससे पूछो
कुशल हो, ये तकलीफ होगी, लड़के को ऐसा हो गया, लड़की को ऐसे हो गया, मेरा बीपी हाई हो गया, तो खाक सुख है। और कल मृत्यु होगी फिर गधा बनेगा। वो दुख तो अभी आपको दिखाई ही नहीं देता। तो परमात्मा ये हमारी भांग उतारते हैं, हमारे ऊपर जो बकवाद चढ़ी हुई है इनको नॉर्मल करेंगे इस ज्ञान से, फिर आत्मा होश में आएगी और फिर भगवान को चाहेगी, उद्देश्य अपना उद्देश्य संभालेगी तो मोक्ष होगा। तो क्या बताते हैं परमात्मा, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नहीं। अरे यो सौदा, ये मनुष्य जीवन आपका इस कलयुग के 5505 वर्ष के बीतने के आसपास आपका जन्म है। यो तो आपने कोई असंग जन्मों के बाद ही दाव लगेगा आपका, क्योंकि भगवान का ज्ञान है। परमात्मा ने बताया, दास आपके रूबरू कर रहा, प्रमाणित कर रहा हूं, दिखा रहा हूं। इस समय में आप देख भी रहे हो कि जिन ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में कोई ये कह दे कि ये भगवान नहीं, सर फोड़ दे, टांग तोड़ दे, ऐसे हम दृढ़ हो गए थे, और आज आप कितना चेंज हो गया सच्चाई के आधार से। तो इससे सिद्ध है कि ये सूर्य उदय हो लिया सच्चे ज्ञान का और इस समाधान का जो भगवान ने वचन बोल रखा था। नहीं, ये वेद थे, यही गीता थी। दास तो एक बिल्कुल अनपढ़ सा व्यक्ति है, और दास के माध्यम से भगवान ने इतना अनमोल रत्न ज्ञान सदग्रंथों से खोज कर आपके स्वरूप करा दिया। न ये ऋषि महर्षि विद्वान चारों वेदों को कंठस्थ याद करने वाले इसका सिर पैर नहीं ढूंढ सके, न कख भी पता नहीं अध्यात्म मार्ग का। तो इससे भी आपने समझ लेना चाहिए कि आप किस दौर से गुजर रहे हो, आपका किस समय जन्म है। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। तो ये सौदा तो आपको असंग जन्मों के बाद मिलेगा। इसको केवल बकवादों में ना खो, दृढ़ हो, भगवान पर विश्वास रखो, दास के एक एक वचन को आधार बनाकर अपना जीवन सफर भक्ति का तय करो और सफलता होगी। 101 पीढ़ी पार हो जाएगी आपकी। ये भगवान का वचन है जो दास सुना रहा है।